माय यूट्यूब चैनल आर्या से इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट। तो आज इस वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर ही चर्चा करेंगे और किसी अन्य टॉपिक पे हम बात करने वाले नहीं है। तो आज हम जानेंगे, वैसे तो देखा जाए कि सब्जेक्ट को चार क्या कहते हैं, टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर होते हैं, केस होते हैं, जेंडर होते हैं, पर्सन होते हैं। लेकिन हम आज इसमें कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसमें सिर्फ दो चीज पढ़ाऊंगा। और जो सबसे मेन पॉइंट हमारा होगा वो होगा पहला पॉइंट, कौन से सब्जेक्ट क्या, ठीक है, कार्य करते हैं। कौन से सब्जेक्ट क्या कार्य करते हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट हो गए, कौन सब्जेक्ट क्या कार्य करते हैं। अब आपके दिमाग में चाहूंगा कि सर आप इसमें क्या देने वाले हैं। तो आज हमारा जो इसमें टॉपिक होगा लल्ला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आप शायद ये नहीं जानते हो कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं आपको बीच, जैसे मैंने लिख लिया कलम। चलो एग्जांपल की बात किया सिंपलीफाई में, तो कलम का मीनिंग आपको ये पता होता CLAM होता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए लल्ला तो इसका आप बनाओगे, इसका जो मुख्य होता है वो होता KLM। देखा जाए सिंपलीफाई में तो क्या होता है KLM। इसका मेन तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि देखो क का के हो गया, ल का य हुआ, म का यम हुआ, तो बनना चाहिए कलम का मीनिंग ये ना। लेकिन आप क्या पढ़े हो कि ये बना, तो आपको ये तो पता है, लेकिन मेन तो ये होता है, ये बना कहां से है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेंटेंस तो सब बनाना जानते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कॉमन सेंस यूज करना होता है। तो आज से आपको यह सीखना है कि जो सब्जेक्ट दिखते हैं वो सब्जेक्ट वैसे होते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको जैसा हिंदी होता है वैसा उसका इंग्लिश नहीं होता है, और जैसा इंग्लिश होता है वैसा उसका हिंदी नहीं होता है, ठीक है। अब जो पॉइंट होगा पहला ये, तो जो सेकंड होगा वो होगा नंबर। नंबर भी बता देंगे, क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएगा तब को आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट क्या कार्य करते हैं। नंबर का मतलब होता है संख्या, ओके। एंड जो थर्ड होगा वो होगा पर्सन। एंड केस और जेंडर जो है उसको हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हर एक टॉपिक को इजी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको चूरन देता हूं। चूरन का मतलब ये नहीं जैसे पिक्चर देखने का मतलब ट्रेलर देख लो तो हो सकता है उसमें इंटरेस्टिंग हो जाए। तो पिक्चर हम आपको दिखाएंगे जब सब्जेक्ट को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना चीज दे रहा है कि जो आने वाला सब्जेक्ट होगा जिसको हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद आपको इजी हो जाएगा। तो पिक्चर बाद में दिखाएंगे, ये ट्रेलर देखो आप, ओके। तो हमने कहा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पर्सन एंड नंबर एंड कौन से सब्जेक्ट क्या कार्य करते हैं। तो जब तक आपको ये शायद दोनों नहीं पता होगा तो आई थिंक ये नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के पर्सन कितने होते हैं और नंबर कितने होते हैं, ओके। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद तब लास्ट में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपके लिए भी होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आप देखेंगे तुम्हारा व्यू बढ़ेगा, और अगर आप देखेंगे हमारे लिए क्या होगा, आप देखेंगे तो व्यू बढ़ता ही है, तो सब जानते हो। चलो तो हम सबसे पहले जानते हैं नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या, ओके। तो देखा जाए जो इसके होते हैं नंबर होते हैं उसको दो नंबर में रखा गया है, ठीक है। और एक क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? एक वचन, ठीक है। और एक क्या होता है? प्लूरल, जिसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर, जिसको हम कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। समझ लो क्या होते हैं भैया? एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ गया होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि सर दिस और दैट भी तो सिंगुलर नंबर में आते हैं, आपने उनको इसमें क्यों नहीं रखा? हम उनको इसलिए इसमें नहीं रखे, जैसे हमने कहा सपोज मानो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उसके बाद मैं उसका जवाब दे दूं। जैसे मान लीजिए सपोज आप एक क्रिकेट की टीम है, आप क्रिकेट खेलते हो अच्छी तरह से, आप उन्हीं खिलाड़ियों को लेते हो जो आपके टीम में कुछ कर गुजर जाए, मतलब करने की चाहत रखें, अच्छे बैटर हो, अच्छे बॉलर हो। अच्छे बताओ, आप ऐसे खिलाड़ी को अपने टीम में ले सकते हो कि जिसका कोई कार्य ही ना हो, कुछ करते ना, उनके पास बैटिंग है ना तो फील्डिंग है ना तो बॉलिंग है, तो उनको अपने टीम में रखोगे? नहीं रखोगे, सिंपलीफाई नहीं रखोगे। आपका दिमाग में ये प्रश्न यही चला होगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सब सब्जेक्ट जो थे तो कार्य करते हैं ना, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां देखेंगे अगर बैटिंग की बात आए तो बैटिंग करने लगेंगे, अगर बॉलिंग की बात आए तो बॉलिंग करने लगेंगे।
और उनकी बात होती है वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को ही संकेत करते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे दिस सब्जेक्ट दैट को हम इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, तो आपको दिमाग में होना चाहिए अब रखने की बात हो तो रखने की इच्छा हो तो रख, लेकिन हम नहीं रखेंगे, हमारी बात है। हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि दिस सब्जेक्ट दैट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि कोई कार्य करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को संकेत करते हैं। तो जो बंदा संकेत करता है उसका कोई कार्य है नहीं, तो हम उसको अपने टीम में क्यों रखें। ठीक है, तो सिंगल नंबर के साथ हम दिस सब्जेक्ट दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात आ गई प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के अंतर्गत क्या आते हैं, आई, वी, दे, यू। अब ये जो है और डबल नेम, क्या भैया, डबल नेम। डबल नेम मतलब होता है दो नाम, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, गीता, कुछ मोहन और गीता, ठीक है, नीरज और मुकेश, ठीक है, दो नाम आ रहा है ना, हर एक बार आ रहा है कि नहीं, बस यही होते हैं। तो आपको ये भी सब्जेक्ट है, ये भी, तो आपको आज से पता होना जाना चाहिए कि चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ये कार्य ही करते हैं। अब आपके दिमाग में से दीज और दोज भी तो होते हैं, तो दिस और दैट से ही बनाना, उसी खानदान के दिस और दैट के खानदान की क्या दीज और दोज है, तो उनको हम क्यों रखेंगे। जब आपके खानदान हमने कहा भैया एक कहावत है, बांस की कोठी बासे जन्मे, और जब दिस और दैट वस्तु को संकेत कर रहे हैं तो दीज और दोज भी तो वस्तु को ही संकेत करेंगे। लेकिन हाँ, करते क्या थे, ये घर में चोरी मतलब एक वस्तु को संकेत करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, कहते दीज और दोज, ये एक से अधिक वस्तुओं को संकेत करते थे। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि जो सब्जेक्ट है इसके दो नंबर होते हैं, हमने आपको बता दिया, और हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई दूसरा पॉइंट है पर्सन। क्या है, पर्सन। तो देखा जाए जो पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए ही बने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए ही बने हैं। तो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पर्सन को कितने नंबर में रखा गया, 3 पर्सन में रखा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इन्हीं के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं। तो कोई पूछे, अभी हम बता दे रहे हैं, आई अभी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, समझो ये महान है। यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, एंड ही, सी, इट, नेम एंड दे, इसको हम किसमें रखते हैं, थर्ड पर्सन में रखे। मैं आपसे पूछूं, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर आई और यू को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछा, यू को सेकेंड पर्सन में क्यों रखते हैं, ही, सी, इट, नेम एंड दे को थर्ड पर्सन में क्यों रखते हैं। अब यहां देखो सब सब्जेक्ट एक ही है क्योंकि सबको मिलाकर ही रखा गया है। दे हमारा प्लूरल नंबर है, फिर भी इसको किसके साथ रखा है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ रखा गया है। ये सब ऐसे काहे सब्जेक्ट है, इनका चाहे होते ऐसा भी तो हो सकता है, आई, वी एंड आई, वी, यू को भी हम फर्स्ट पर्सन में, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई, वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखे, यू को सेकंड पर्सन में क्यों रखे, एंड ही, सी, इट, नेम को थर्ड पर्सन में क्यों रखे। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो उसी को होगा कि कौन से सब्जेक्ट क्या कार्य करते हैं। अब आपको सिर्फ दिमाग में इतना सिस्टम रखो, अब क्यों रखते हैं इसको मैं अभी अगले वाले टॉपिक में बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो इसको रख लो। चलो, अब बात आ गई हमारी जो पहले हम लिखे थे कौन से सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो मैंने पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करवा दिया, तो हमारा जो मेन पॉइंट, मेन उद्देश्य था इस वीडियो में पढ़ाने के लिए वो आ गया है। कौन से सब्जेक्ट क्या, ठीक है, कार्य करते हैं, कौन से सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो आपको शायद ये पता होना चाहिए। अगर आपको पर्सन समझ में आ गया होगा, नंबर समझ में आ गया होगा, तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा कार्य करते हैं, क्योंकि भैया हम वन बाय वन समझेंगे तो हमारे बेटर होगा। तो जो फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट हैं कौन से, थोड़ा रेटिंग सही नहीं जा रहा है, ठीक है, हमने कहा फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन वाले जो सब्जेक्ट हो वो होते आई और वी। अब बता दूं आपको कि चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, हर एक सब्जेक्ट कार्य करते हैं। तो आई और वी कौन सा कार्य करते हैं, तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आई और वी ऐसा कार्य करते हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, स्वयं पे ही डिपेंड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा गया, आई और वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा गया, मेन टॉपिक, आई और वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा गया। बहुत सारे सब्जेक्ट थे, उनको भी रख देना चाहिए था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आई और वी होते हैं ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही महान होते हैं।
वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर सहारा नहीं लेते, जो भी कार्य करना स्वयं से करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो बताओ, जो बंदा अपने आप पे डिपेंड हो वो तो महान तो होगा, इसलिए आई को वी को फर्स्ट पर्सन में हम रख देते हैं। आई है जो ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है, वी मतलब हम होता है। अब आई मतलब ये अकेले हो गया, समझ लो आई मतलब क्या हुआ, अकेले हुआ। ये बंदा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जो वी है उसकी टीम, वी मतलब हम, ये हमारी टीम है, तो हमारी जो टीम है ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो आई या वी जो होते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। तो जो हम है इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सबकी बात हो जाती है। तो जो सबकी बात हो जाती है उसमें जो मुख्य होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा हम पढ़ा रहे हैं, हम मतलब हमारे के लिए बात नहीं, हमारे साथ 2 4 5 लोग हैं, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो आई या जो वी होते हैं ये अपनी विशेषता स्वयं बताते हैं। मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, वी जा रहा है, ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम जा रहे, सॉरी मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, इसलिए इनको हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। अब बात आ गई वी, सॉरी सेकेंड पर्सन। किसकी बात आ गई? सेकेंड पर्सन। तो जो सेकेंड पर्सन होता है उसके अंतर्गत यू आता है। क्या आता है? यू। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर यू, अब इसमें क्या होगी? तो जो यू होता है, ठीक है, यू कार्य करता है लेकिन बताने वाला कोई और होता है। तो यू डिपेंड है किसी और के ऊपर। देखा जाए लाइफ में कार्य तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दोनों जन कार्य करते हैं। लेकिन जो यू है ये कार्य करता है लेकिन ये अपनी विशेषता नहीं बताता, इसका विशेषता कोई और बताता है। तो जब ये कोई विशेषता, कोई व्यक्ति हो उसका, वो किसी ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड हो तो उसको महान नहीं कह सकते हैं। महान तो आई और वी थे क्योंकि वो अपने आप पे ही डिपेंड थे। तो जब ये, इसके लिए इसको हम किसी 2 लोगों की बात हो, इसलिए इसको हम यू को हम सेकंड फॉर्म में रखते हैं, इसलिए यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अब बात आ गई थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, ठीक है, और क्या आ जाते हैं? इट एंड नेम। उसके बाद क्या आ जाता है? दे। तो इनकी बात क्या है? तो इनमें क्या होती है, कार्य कोई और कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस कार्य को हम किसी और को बताते हैं। तो इसमें क्या होगी? 3 लोगों के बीच, जब 3 लोगों के बीच में कोई बात जाए तो समझ लेना चुगलीखोरी हो रही है। जब 3 लोगों के बीच में बात होने लगे तो समझ लेना कि उसमें चुगलखोरी चल। जैसे मैंने कहा रोहन है, अब रोहन अच्छा हो खराब हो कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में जो चर्चा होगा ये करने वाला, और ये करेगा किससे? इससे करेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, जो ही, सी, इट, नेम होता है और दे होता है, इसमें जो कार्य होता है, कार्य करने वाला कोई और होता है, लेकिन इस कार्य को हम बताते किसी और को है। इसमें क्या है? कार्य तो सब सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो कार्य होता है, कार्य करने वाला कोई, जिसमें कहा रोहन जा रहा है, अब हम डायरेक्टली बात रोहन, जिसमें कहा रोहन है, अब मैं इससे कहा कि रोहन जा रहा है यार, अब मैं कैसे रह पाऊंगा, ठीक है। तो रोहन कार्य कर रहा है लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में कोई और होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मेहनत तो मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे मेहनत को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उस मेहनत की बुराई या अच्छाई जो भी है वो किसी और से चर्चा की जाती है। तो मैंने क्या कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, वो मेहनत दूसरे वाले लोग ही बता देते हैं। मेरी अच्छाई और बुराई हम थोड़ी बता रहे हैं, मेरी अच्छाई और बुराई बताने के लिए कोई और है जिसको हम पगार देते हैं। लाइफ में तरक्की तो करो, आप सही हो या गलत हो बताने के लिए कोई और खड़े हैं आपके पीछे। आप मेहनत पे फोकस करो। मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी से नहीं कहने गया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं बहुत खराब पढ़ाता हूं। ये बताने के लिए कोई और है जिनको मैं पगार देता हूं, बहुत पगार देता हूं उनको। पगार कुछ नहीं है लेकिन मेहनत बड़े बेमिसाल करते हैं। पगार तो मैं उनको कुछ नहीं देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं इसका डिसाइड कोई और करता है। अच्छा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा कार्य कर रहा हूं ये बताने के लिए कोई और है। पेमेंट तो 1 रुपया भी नहीं देता हूं लेकिन वो बड़े मेहनत से उसको निभाते हैं। तो लाइफ में इसे कहते हैं काम करना। जब तक आपके काम का बुराई ना हो, जिस कार्य को कर रहे हो अगर उसकी बुराई नहीं हो रही है तो समझ लेना अभी आप उस कार्य को नहीं कर रहे हो, उस कार्य को सीख रहे हो। तो मेरे लल्ला, मेरे भाई साहब, मेरे फ्रेंड्स, आप कार्य को करो, जब आपके कार्य की बुराई होने लगे तो समझ लेना मैं काम नहीं कमाल कर रहा हूं। ये मेरे मनीष सर ने कहा था, आप काम नहीं कमाल कर रहे हो जब आपके ही कॉपीराइट होने लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।